हेलो एवरीवन, एक टॉपिक है लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड। तो लैंड रिफॉर्म इंडिया में क्यों किया जाने लगा, व्हाई द लैंड रिफॉर्म वाज नीडेड, तो ये सब आइए देखते हैं। तो देखिए, लैंड सबसे पहले जब आज़ादी के पहले क्या था कि 1800s में की बात की है, जब रिनाइसा आया ना, रिनाइसा और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, तो क्या हुआ, बहुत सारे जो चीप गुड्स थे, फाइनल प्रोडक्ट थे, वो ब्रिटेन से इंडिया में आने लगे। अब ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पे जब इंडिया में, ये भारत में हमारे आने लगे, ठीक है, तो जब इंडिया में ये आए तो यहाँ पे जो यहाँ का लोकल आर्टिसंस था, ये लोकल क्राफ्ट को बहुत दिक्कत हुई और उनकी लाइवलीहुड पे असर पड़ा। उस चक्कर में लोग जमीन की तरफ शिफ्ट हुए, ठीक है, जमीन की तरफ शिफ्ट हुए। अब क्या हुआ कि जमीन जो थी ये जमींदार के अंडर हुआ करती थी, ठीक है, दे आर जस्ट इंटरमीडियरीज, ये जमींदार इंटरमीडियरीज हुआ करते थे। ये ब्रिटिश रूल की तरफ से जमीन से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। तो बड़े बड़े जमींदार को ये ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो जमींदार को जमीन देती थी, ठीक है, या रायतवारी में रायत थे, उनसे डायरेक्ट कलेक्ट किया जाता था। तो रेवेन्यू कलेक्शन का एक मेथड था और उसमें एक महलवारी भी था। तो जमींदार में खासकर बात ये देखेंगे कि जमींदार को जमीन दी गई, तो जमींदार ओनर नहीं थे, दे वाज जस्ट बीच के क्या नाम है, मिडलमैन थे या इंटरमीडियरी थे, इनको जमीन दी जाती थी, ठीक। तो बस रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, सिर्फ रेवेन्यू, ओनली बेसिस वाज रेवेन्यू कलेक्शन। जो लैंड था ना, लैंड इट वाज ओनर ऑफ द किंग इज द ओनर, और ऑलवेज स्टेट की हुआ करती थी। अब जैसे अगर आप बात करोगे दिल्ली सल्तनत की पीरियड में, तो दिल्ली सल्तनत में किंग वाज द भाई ओनर, यहाँ इक्ता दिया जाता था और इक्ता से रेवेन्यू कलेक्ट होता था। इसी तरह से मुगल एम्पायर आया, मुगल एम्पायर में क्या हुआ कि जागीरदारी देने लगी, जागीरदार, ठीक, और यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए मेथड आए। तो सोल पर्पस वाज द रेवेन्यू कलेक्शन, सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन इनको करना था। जो जितना ज्यादा रेवेन्यू देगा जमींदारी उसकी होगी, ठीक है, ओनरशिप नहीं थी। पर 1947 के बाद ये जो जमींदार थे दे कंटिन्यू टू होल्ड द लैंड, और इसको ओनरशिप अभी भी मानते थे। और ये जो जमींदार लैंड लेते थे तो इसको पार्ट्स में अगर डिवाइड किया तो इस लैंड को ये रेंट पे दिया किसानों को, तो इनको तो जमीन दिया था अंग्रेजों ने, अब ये रेंट भी इनसे क्रॉपर से, टीनर से लोग रेंट वसूल करने लगे। कौन से लैंड पे? अपने नहीं, जो जमींदार को मिली थी फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और फिर यहाँ ये लोग किसानों का एक्सप्लॉइटेशन करने लगे, तो इन ऑर्डर टू, और अपने आप का कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ करने लगे, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, जो हमारा डीपीएसपी कहता है कि नहीं करना चाहिए। हम इगैलिटेरियन सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे थे, इगैलिटेरियन बराबरी, सोशल वेलफेयर, ठीक है, वेलफेयर सोसाइटी की तरफ। तो हमें क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को स्टॉप करना था, और जो जमींदार बहुत ज्यादा जमीन का पार्सल होल्ड किए हुए थे, तो जो क्रॉपर्स ग्रो कर रहे हैं उनको देना था, उनको ओनर बनाना था। टीलर टू ओनर, टीलर से टू ओनर पॉलिसी, तो ये पूरा आया लैंड रिफॉर्म्स का। आइए आगे देखें। कुछ पॉइंट्स देखिए, जमींदार थे तो जमींदार के जो प्राइवेट राइट्स है ना, प्राइवेट राइट्स लिमिटेड थी, इनकी भी जमीन छीनी जा सकती थी। प्रेजेंट कंडीशन में क्या है, प्रेजेंट कंडीशन में हमारे पास प्राइवेट राइट्स जमीन पे बहुत ज्यादा है, हम उसको लीज कर सकते हैं, वी कैन बाय, वी कैन इनहेरिट, तो हम नीचे लीनिएज में हमारे चला जाएगा, तो वी आर मोर हैविंग प्राइवेट राइट्स ओवर द लैंड। बट जब किंग हुआ करता था, जब मुगल दिल्ली सल्तनत और ब्रिटिश रूल था, तो इंडिविजुअल के पास प्राइवेट राइट बहुत कम थे, ठीक है, इवन जमींदार के पास प्राइवेट राइट नहीं थे, इनकी जमीन कभी भी ली जा सकती थी, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें थी। रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन का काम करना था ब्रिटिश से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आज के जमाने में जो अगर प्रेजेंट टाइम के देखा जाए तो वी आर कल्टिवेटर्स, वी आर डायरेक्ट स्टेक होल्डर, हमारा लाइवलीहुड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, तो यहाँ इंटरमीडियरी अब नहीं है कोई, ठीक है। सरकार कुछ रेवेन्यू लेती है बट हमारा राइट्स प्रोटेक्टेड है, ठीक है। वी आर वेलफेयर स्टेट, दिस रेगुलेशन, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, हम एक्सप्लॉइट नहीं करती है। ये लोग एक्सप्लॉइट करते थे, कभी भी जमीन छीन लेगा। यहाँ पे साथ सरकार कभी भी जमीन छीनेगी तो अगर जमीन लेगी तो आपको मुआवजा देगी ना। अगर लैंड एक्विजिशन यहाँ जमीन करेगा तो आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, बिना रेम्यूनरेशन की जमीन ले ली जाती थी, क्योंकि आपकी ओनरशिप, यहाँ जमींदार की ओनरशिप भी तो नहीं थी, पर यहाँ आपको ओनरशिप दी गई। आप अगर जोध बुरे हो, आपकी ये जमीन है, आपकी इसके ऊपर राइट्स हैं, ठीक है, इनहेरेंट राइट्स हैं, इनहेरिटेबल राइट्स हैं, ये सब सारी चीजें थी। यहाँ देखिए क्या है, कॉलोनियल का मकसद था सिर्फ रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना, ताकि ये रेंट कलेक्ट कर सकें, डिपेंड, और ये क्या नाम है, लिमिट्स ऑन ओनरशिप, ठीक है, लिमिट्स का डिपेंडेंट ऑन टैक्स पेमेंट। जितना रेवेन्यू देंगे उतनी ओनरशिप रहेगी। अगर ये जमींदार नहीं दे पा रहा है टैक्स, रेवेन्यू कलेक्ट करके नहीं दे पा रहा है, तो उसकी जमींदारी चली जाएगी। जमींदार नहीं था, इंटरमीडियरी थे, ठीक है। रायतवारी में ना रायत से डायरेक्ट लिया जाता था, डायरेक्ट रायत से लिया जाता था। और जो महलवारी सिस्टम था, महलवारी में ग्रुप ऑफ विलेजेस होते, अरे विलेज में पूरा ग्रुप होता था, उसमें जो कम्युनिटी मेंबर्स थे, फैमिली मेंबर्स पर जिम्मेदारी होती थी कि आप तो मेनली जमींदार वाज मोस्ट एक्सप्लॉइटेटिव। उसके लिए जमींदारी एबॉलिशन एक्ट आया, जमींदारी को एबॉलिश किया जाए 1951, और यूपी में भी आ गया था 1960s में, फिर इंप्लीमेंट हुआ। बिकॉज जमीन जो है, लैंड इट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट सब्जेक्ट। तो जब सेंटर ने ये सब लॉज लाए ना, तो स्टेट ने बहुत सारे एक्सेप्ट नहीं किया, स्टेट को अपने हिसाब से लॉज बना के फिर वो करना था। तो यूपी में आया, और भी जगह आया, अगर आंध्र प्रदेश में आया, ठीक है। तो इट वाज अ टफ टास्क, बट सेंटर ने विल पावर दिखाया। अच्छा, इसमें लिमिट्स लगाई गई, सरकार ने कहा लिमिट्स कि आप जितना जमींदार होल्ड कर रहा है उसका 50% ही रिटेन कर सकता है, या कुछ 50 बीघा रिटेन कर सकता है। तो रिटेनिंग पावर 50% मान ली गई। 1972 के बाद इंदिरा गांधी ने कहा नहीं, गरीबी हटाओ आंदोलन और ये सब आया, तो इंदिरा गांधी ने कहा नहीं, 1972 से कि नहीं, 20 से 30% सीलिंग लिमिट, कि भाई नहीं, अब सीलिंग लिमिट को कम किया जाए, मतलब आप 20-30% ज्यादा नहीं होल्ड कर सकते। मान लो किसी का 100 बीघा है, ठीक है, 100 बीघा, 4 भाई हैं, तो अब ये 20-20 करके ही बांट देता था, ये बड़ा जमींदार, ठीक है, ये 20-20 करके बांट दिया। लिमिट कितनी 50 सेट की गई है, तो ये लोग तो जमीन होल्ड कर सकते हैं ना, 20-20-20 वाले। तो इस तरह के तरीके यूज करता था जमींदार, ताकि वो बाईपास कर दें इन सारे लॉस को। क्योंकि जो लिमिट लगाई गई है उससे कम बांट दो टुकड़ों में, या अपने जो शेयर क्रॉपर्स थे, या अपने लोग होते थे, जो किसान होते थे, इनके वफादार, उनके नाम कर देते थे, ठीक है। जैसे बेनामी प्रॉपर्टी, यही तो होती है, बेनामी प्रॉपर्टी, किसी और के नाम कर दिया। तो ये सब सारी चीजें हैं। आइए देखिए, यहाँ पे देखिए सवरेन प्रॉपर्टी राइट्स, देखिए आपको प्राइवेट राइट्स मिलने लगे। पहले जमीन प्योरली सवरेन था, अभी भी है, बट प्राइवेट राइट्स भी हमें मिले हुए हैं, अब वो प्रोटेक्टेड है। फिर यहाँ देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात आ गई है, फिर रेम्यूनरेशन ऑफ लैंड फ्री ग्रांट, तो हमें रेम्यूनरेशन मिल जाता है अगर जमीन मुआवजा ये सब करना है। आगे देखिए, यहाँ लैंड की बात किया जाए तो ब्रिटिश इंटरमीडियरीज हैं, ठीक है, जमींदार थे, ये सब इनको दिया जाता था, ये हम अभी देख चुके हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मकसद क्या था लैंड रिफॉर्म का, कि रीडिस्ट्रीब्यूट द टेन्योर सिक्योरिटी, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, टेन्योर सिक्योरिटी इंप्रूव करना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है उसको मेंटेन करना, तो ये सब सारी चीज़ें थी।